सो फ्रेंड्स, आई होप कि आप लोगों ने इमोशंस पे पीएचडी करनी स्टार्ट कर दी होगी, और अगर नहीं तो हो सकता है आपने मेरा लास्ट वीडियो मिस कर दिया हो। तो प्लीज़ गो टू माय यूट्यूब चैनल एंड वॉच द लास्ट वीडियो ऑन इमोशनल बैलेंस, विच इज़ yet another important brain building tool to achieve success, क्योंकि आज का ये वीडियो is going to be the sequel for the last video, जिसमें हम बात करने वाले हैं about the 5 different ways to achieve emotional balance। तो हमारा very first step of learning emotional balance है quite obviously self awareness। अगर इमोशंस को बैलेंस करना सीखना है देन नो योर सेल्फ। अपनी इमोशनल बेसलाइन को समझना ज़रूरी है। ये समझना ज़रूरी है कि आपकी नॉर्मल रेंज ऑफ इमोशनल रिस्पॉन्सेस क्या है, हाईएस्ट टू लोएस्ट। आप कैसे इमोशनली रिस्पॉन्ड करते हैं, आपका कंफर्ट जोन ऑफ इमोशनल रिस्पॉन्सेस क्या है, जिसमें आप ना ज़्यादा एजिटेटेड फील करते हैं और ना ज़्यादा एक्सट्रीमली एक्साइटेड फील करते हैं। या कह लो कि कौन से ऐसे इमोशंस हैं जो हर सिचुएशन में आपके पास बहुत रेडिली अवेलेबल रहते हैं टू बी एक्सप्रेस्ड। या कौन से ऐसे इमोशनल रिस्पॉन्सेस हैं विच आर वेरी हार्ड फॉर यू टू एक्सप्रेस। आपको हैप्पीनेस ठीक से एक्सप्रेस नहीं करनी आती, आपको एंगर ठीक से एक्सप्रेस नहीं करना आता, या सैडनेस ठीक से एक्सप्रेस नहीं करनी आती। नो योर सेल्फ। दूसरी चीज़, डेवलप इमोशनल वोकैबुलरी। आप ज़रा सा मायूस होते हैं, यू एंड अप सेइंग आई एम डिप्रेस्ड। क्यों? क्योंकि आपके पास और शब्द है ही नहीं अपने जज्बातों को बयान करने के लिए। या आप हर इमोशन को हैप्पीनेस में कैटेगराइज कर देते हो या फिर सैडनेस में, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं। क्यों? क्योंकि यू आर इमोशनली इलिटरेट। सो इंस्टेड ऑफ कैटेगराइजिंग योर इमोशंस इनटू हैप्पी और सैड, ट्राई टू गो डीपर इन लेबलिंग योर इमोशंस, इन नेमिंग योर फीलिंग्स। टेल योर सेल्फ क्या होता है खुश होना, हाउ डज इट फील टू बी सैड। आप एक इमोशनल जर्नलिंग जैसी हैबिट भी स्टार्ट कर सकते हो। आप बाकायदा लिखिए 1-2 हफ्ते के लिए कि हाउ डज इट फील टू बी सैड। हर इमोशन की एक डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन लिखने से आपकी इमोशनल वोकैबुलरी पक्का डेवलप होगी, विच विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड योर ओन इमोशंस एंड टू एक्सप्रेस देम फ्रीली। Third way to develop emotional balance is to develop empathy। जब आप किसी से ये पूछते हो ना, और क्या हाल चाल है और कैसे हो, इंस्टेड ऑफ आस्किंग दिस आप ये भी पूछ सकते हैं कि कैसा लग रहा है। या आप सिचुएशनली भी पूछ सकते हैं कि उस वक्त जब ये हुआ था तब आपको कैसा लग रहा था। आस्किंग के हाउ डू यू फील अबाउट दिस एंड दैट, इससे आपको दूसरों का पर्सपेक्टिव जानने को मिल सकता है। इससे आपको दूसरों के ट्रू सर्कमस्टांसेस समझने को मिल सकते हैं। और जब आप दूसरों के पर्सपेक्टिव में वॉक इन करने लगते हो ना, इट ब्रॉडन्स योर ओन पर्सपेक्टिव। इट मेक्स यू इवन मोर अवेयर ऑफ योर ओन एबिलिटीज। आपका अपना इमोशनल रिस्पॉन्स रेंज काफ़ी एक्सपैंड हो जाता है with this sense of empathy। Fourth such way to build emotional balance is to make a choice। आपको willfully, knowingly avoid करनी है वो situation जिसके साथ आपको अभी डील करना नहीं आता। आप lonely फील कर रहे हो but you don't want to be alone, आपको नहीं पता what to do out of this loneliness, go and plan a lunch date with your friend। If you are depressed about your unhealthy diet, आप जंक फूड को, पैक्ड फूड को घर पे लाना बंद कर दीजिए। अब आप बोलेंगे हम तो लाते नहीं हैं, ब्लिंकिट वाला भैया ऐसे ही दे जाता है। खैर, मर्जी आपकी है, बट अगेन यू हैव टू मेक अ कॉन्शियस डिसीजन, अ विलफुल चॉइस कि आपको कौन सी सिचुएशन को अवॉइड करना है और कौन सी को नहीं। और इसके लिए भी आपको चाहिए ऑल टाइम इम्पॉर्टेंट सेंस ऑफ सेल्फ अवेयरनेस।
मैंने कहा था ना, सेंस ऑफ सेल्फ अवेयरनेस के बिना कुछ नहीं हो सकता। सच में बहुत इम्पॉर्टेंट है ये सेल्फ अवेयरनेस। हमारा 5वां यानी कि 5th वे ऑफ लर्निंग इमोशनल बैलेंस है अटेंशनल डिप्लॉयमेंट। अब आप बोलोगे ये क्या होता है? सिंपल है, जैसे कबूतर नहीं आंखें बंद कर लेता इन फ्रंट ऑफ एनी थ्रेट, आपको भी किसी भी हाई इंटेंसिटी इमोशनल इवेंट के सामने, जो कि आपके लिए किसी थ्रेट से कम नहीं है, अपनी अटेंशन को रीडायरेक्ट कर देना है किसी दूसरी तरफ। या आप कह सकते हो कि अपना पर्सपेक्टिव ही चेंज कर दें। अगर आप कह रहे हैं कि दिन है तो दिन है, अगर आप कह रहे हैं रात है तो रात है। नहीं, पर्सपेक्टिव चेंज करने का मतलब ये नहीं है। पर्सपेक्टिव चेंज करने का मतलब है कि अगर आपके बॉस ने आपको एक्स्ट्रा काम दे दिया तो आपके पास ऑप्शन है टू चूज बिटवीन 2 पर्सपेक्टिव्स। वन पर्सपेक्टिव इज कि यू आर ओवरलोडेड, सेकेंड पर्सपेक्टिव इज दैट योर बॉस ट्रस्ट्स योर एबिलिटीज। देखो, कोई सा भी पर्सपेक्टिव चूज करो, काम तो करना पड़ेगा। हेल्दी पर्सपेक्टिव रखोगे तो इमोशनली भी हेल्दी रहोगे। एंड बिलीव यू मी, ये जो रीफ्रेमिंग ऑफ योर पर्सपेक्टिव का एंटायर प्रोसेस है ना, इट पुशेस यू towards your goals because it strengthens your brain and its related areas which help you be emotionally mature. So with this, I trust your abilities to learn emotional balance, which will build your brain to achieve success. Thank you. All the best.